विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 176। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। तस्मान् मनः कारणमस्य जन्तोर् बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने। बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैः। मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। तस्मान् मनः कारणमस्य जन्तोर् बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने। बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैः। मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। तस्मात् मनः कारणम् अस्य जन्तोः बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने। बन्धस्य हेतुः मलिनं रजोगुणैः। मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। अन्वय। तस्मात् अस्य जन्तोः बन्धस्य च मोक्षस्य वा विधाने। कारणं मनः, ऊपर पहली पंक्ति में कारणं मनः। तीसरी लाइन में रजोगुणैः मलिनं बन्धस्य हेतुः। बन्धस्य हेतुः आगे विरजस्तमस्कं शुद्धं मोक्षस्य। ठीक है, अर्थ देखा होगा। खिड़की बंद करा। तो इसके पहले पीछे बता दिया था बंध के लिए कारण और मोक्ष के लिए भी कारण कौन है? मन है। इस बात को बताया था। बंध के लिए कारण भी मन है और मोक्ष के लिए कारण भी मन ही है। अब उसी बात का उपसंहार कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, तो देखिए तस्मात् का अर्थ है पूर्वोक्त हेतु हो। पूर्वोक्त हेतु हो। पूर्वोक्त मतलब पहले, इसके पहले वो 2-3 श्लोक में जो हेतु कहे हैं उसके अनुसार ये बात सिद्ध होती है। क्या तो कह रहे हैं कि अस्य जन्तोः बन्धस्य च मोक्षस्य वा विधाने। विधाने शब्द का अर्थ लिखिए उत्पादने। उत्पादने। ठीक है, अब देखिए विधान है। उसके बाद पढ़ा है हम लोगों ने कारणम मन। कारण कौन है जी? मन। किसके लिए? विधाने, उत्पादने, उत्पन्न करने में कारण है कौन? मन। किस बात को उत्पन्न करने के लिए कारण है मन? तो बीच में आया है बंधस्य च मोक्षस्य वा। बंधस्य विधाने कारणम मन। बंध की उत्पत्ति के लिए, बंध के लिए कारण कौन है जी?
और मोक्षस्य विधाने कारणम मन, मोक्ष की उत्पत्ति में भी कारण कौन है? मन है। अब किसका बंध और किसका मोक्ष? तो बीच में आया है अस्य जंतो हो, मिला ना शब्द? अस्य जंतो शब्द करता है जंतो नाम प्राणिनः, प्राणिनः। ठीक है, तो देखिए, तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकल आ रहा है? तो कह रहे ग्रंथकार कि पूर्वोक्त हेतु से सिद्ध होता है कि इन प्राणी लोगों के बंधन के लिए, बंधक को उत्पन्न करने में और मोक्षों को उत्पन्न करने में भी कारण यदि कोई है तो कौन है जी? मन ही है। हो गया, आगे चलिए। अब कौन सा मन? एक ही मन बंधन के लिए भी कारण और वही मन मोक्ष के लिए भी कारण। ये कैसा होगा भाई? है कि नहीं? एक ही वस्तु के एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही चीज के द्वारा दो विरोधी काम कैसे होंगे? प्रश्न आता है कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे, देखिए, तो रजोगुणैहि, मिला ना? तो रजोगुणैहि मलिनम बंधस्य हेतु, ठीक है ना? रजोगुण के द्वारा मलिन, कौन? मन। तो मलिनम का अर्थ है कलुषितम, विशेषण है किसका? मन का। मलिनम मतलब कलुषितम। ठीक है जी, तो देखिए भाई, रजोगुण ही मलिनम, रजोगुणों के द्वारा, रजोगुण के द्वारा मलिन अर्थात कलुषित ऐसा जो मन, वह मन बंधस्य हेतु, बंधन के लिए कारण है। ठीक है, और फिर मोक्ष के लिए कारण किस प्रकार का मन है? तो उसको भी लिख रहे क्या जी? विरजस्तमस्कम शुद्धम मोक्षस्य कारणम इत्यर्थ। ठीक है जी, शुद्धम, शुद्धम का अर्थ है निर्मलम, ये भी विशेषण है किसका? मन का। तो शुद्ध अर्थात निर्मल ऐसा जो मन है वो मोक्ष के लिए कारण है। किससे शुद्ध? शुद्ध मन की शुद्धता के लिए कारण कौन? तो बता दिया है विरजस्तमस्कम। क्या लिखा है जी? विरजस्तमस्कम, विरजस्तमस्कम, विरजस्तमस्कम ऐसा शब्द है वो। कैसा? विरजस्तमस्कम मतलब रजोगुण तमोगुण से रहित। बताएंगे उसका अर्थ। रजोगुण तमोगुण से रहित जो मन है वो शुद्ध है, और वो शुद्ध मन किसके लिए कारण है? ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, तो यहां पर मलिन मन बंधक के लिए कारण बताया, और किससे मलिन? तो रजोगुण ही। अब एक प्रश्न यहां आता है कि रजोगुण, गुण तो रजोगुण एक ही है, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यहां पर फिर रजोगुणे न ऐसा करना चाहिए था, बहुवचन आया है रजोगुण ही, ऐसा क्यों है कि नहीं? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। प्रवृत्तयः बहुविधाः, प्रवृत्तयः बहुविधाः रजक्कार्याः इति बहुवचनम्। रजक्कार्याः इति बहुवचनम्। पूर्णविराम। नानाविधतया, नानाविधतया बहिर्मुखत्वापादकैः, बहिर्मुखत्व आपादकैः काम क्रोध लोभादि रजोधर्मैः, काम क्रोध लोभादि रजोधर्मैः इति वा अर्थः। ठीक है, काम क्रोध लोभादि रजोधर्मैः इति वा अर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो रजोगुण एक होने पर भी
तो प्रवृत्तय बहुविधा रजक कार्या प्रवृत्तय बहुविधा। रजोगुण का कार्य जो प्रवृत्तियां है वो कितनी है? बहुत प्रकार की है, इसीलिए बहुवचन कर दिया। ठीक है जी। क्यों? वहां दूसरा अर्थ सरल करेंगे, नाना विधतया, नाना प्रकार की वो प्रवृत्ति है, वृत्ति है रजोगुण की, तो नाना विधतया बहिर्मुखत्व आपादक ही, नाना प्रकार की है वो और बहिर्मुखत्व लाने के लिए कारण है। कौन? रजोगुण की वृत्तियां, प्रवृत्तियां। ठीक है ना जी। तो नाना विधतया बहिर्मुखत्व आपादक ही, बहिर्मुखत्व संपादन करने के लिए कारण है। वो कौन है? ऐसी है रजोगुण की अनेक वृत्तियां, तो काम, क्रोध, लोभ आदि शब्द से बाकी की सब लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि रजोगुण के जितने भी धर्म है वो अनेक होने के कारण दे दिया क्या जी? बहुवचन, रजोगुण ही, ऐसा लिख दिया। ठीक है ना जी। ये सब जितनी भी वृत्ति है वो बहिर्मुख करा देती है व्यक्ति को, और बहिर्मुख करा दिया, उस बहिर्मुख वृत्ति के द्वारा आत्मा का बोध ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। अर्थात तो मलिन मन हुआ वो रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण, रजोगुण के धर्म के कारण। और ऐसा जो मलिन मन होता है, कलुषित मन होता है, वह बंधन के लिए कारण है। समझ में आया? तो वही लिखा है, रजोगुणैः मलिनाम बंधस्य हेतु। लगाना पंक्ति श्लोक में। अब आगे चलते हैं। विरजस्तमस्कम शुद्धम मोक्षस्य। तो विरजस्तमस्कम ये क्या है भाई? तो लिखते उस पर भी, रजसा तमसा च रजसा तमसा च नितराम रहितम मनः, नितराम रहितम मनः, विरजस्तमस्कम मनः, विरजस्तमस्कम मनः मोक्षस्य हेतुः इत्यर्थः। मोक्षस्य हेतुः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अतः मनस एकत्वे अपि मनसः एकत्वे अपि गुणभेदात् विरुद्धद्वय हेतुत्वं काल भेदेन अविरुद्धम इति भावः। काल भेदेन अविरुद्धम इति भावः। काल भेदेन अविरुद्धम इति भावः। हो गया? चलिए भाई अर्थ। तो विरजस्तमस का मतलब क्या? रजसा तमसा च नितराम रहित, रजोगुण और तमोगुण से बिल्कुल रहित ऐसा जो मन, उसको बोलते हैं क्या? विरजस्तमस्कम मन। रज मतलब रजोगुण, तम मतलब तमोगुण, वी मतलब नहीं, रजोगुण तमोगुण से रहित ऐसा जो मन, और वो मन है कारण इसके लिए मोक्षस्य हेतु। अब जो शंका थी किसी की, किसी को शंका हो सकती है कि दो विरोधी बात है, बंध और मोक्ष, और दोनों के लिए कारण एक ही मन कर रहे हो, तो एक ही मन के द्वारा दो विरोधी चीज बंध और मोक्ष कैसी प्राप्त हो सकती है? तो बंध होना चाहिए मन के द्वारा अथवा मोक्ष। तो शंका भी निरस्त हो गई, क्योंकि लिखा है ना अंतिम पंक्ति में, अतः मनस एकत्वेपि, मन एक होने पर भी गुण भेदात, गुण के भेद के कारण, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण गुण है कि नहीं? हाँ, तो गुण भेदात और विरुद्ध द्वय हेतुत्वम, काल भेदेन अविरुद्धम, गुण का भेद है और काल के भेद से विरुद्ध दोनों के लिए, विरुद्ध ऐसे जो दो बंधन और मोक्ष, उनके लिए कारण मन है, ये कहने में कोई विरोध नहीं है।
जिस काल में मन में अतिशय सत्वगुण बढ़ जाता है, रजोगुण तमोगुण बिल्कुल रहते नहीं या अत्यल्प रह जाते हैं, नहीं के बराबर हो जाते हैं, तो वही मन कारण हो जाता है किसके लिए? मोक्ष के लिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम्। और जब सत्वगुण न्यून हो जाता है, अभिभूत हो जाता है रजोगुण तमोगुण के द्वारा, अर्थात रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब तो वही मन, उस मन में फिर अनेक भाव उत्पन्न हो जाते, प्रवृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये धर्म किसके? सब रजोगुण के हैं। आलस आदि धर्म तमोगुण के हैं। जब रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मन क्या हो जाता है जी? बहिर्मुख होता है, विक्षिप्त होता है। और ऐसा जो बहिर्मुख मन है उसके द्वारा आत्म तत्व का ग्रहण नहीं हो पाता है, क्योंकि आत्म तत्व कैसा है जी? अत्यंत सूक्ष्म है कि नहीं? उसका ग्रहण करने के लिए सात्विक मन चाहिए, है कि नहीं? तो हो गया ना बात। रजोगुण तमोगुण से युक्त मन रहेगा तो बंधन के लिए कारण है, और सत्वगुण से युक्त हो जाएगा तो वही मन मोक्ष के लिए कारण है। हो गया बात स्पष्ट? हो गया। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर अब 177 पर जाएंगे। श्लोक को पढ़ते हैं। विवेक वैराग्य गुणातिरेका, विवेक वैराग्य गुणातिरेका, शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै, शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै, भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो, भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो, ताभ्यां दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे, ताभ्यां दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे, विवेक वैराग्य गुणातिरेका, शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै, भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो, ताभ्यां दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वम् आसाद्य मनः विमुक्त्यै भवति। अतः बुद्धिमतः मुमुक्षोः ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यम अग्रे। ठीक है, अन्वय कर लीजिए। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् मनः शुद्धत्वम् आसाद्य, मनः शुद्धत्वम् आसाद्य विमुक्त्यै भवति। अतः बुद्धिमतः मुमुक्षोः अग्रे, अंतिम का शब्द है अग्रे, ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यम, ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यम। हो गया जी? चलिए भाई, तो पीछे के श्लोक में कहा था कि मोक्ष के लिए कारण मन है, बंधन के लिए भी कारण मन है। कलुषित मन बंधन के लिए कारण है और शुद्ध मन मोक्ष के लिए कारण है। बात सही? अब यदि कोई चाहेगा, कोई पूछेगा, इच्छा करेगा कि भाई हमको तो मोक्ष चाहिए, और मोक्ष के लिए तो मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। कोई बात नहीं, बात हम समझ लिए। क्या शुद्ध मन होगा तभी मोक्ष होगा। मोक्ष के लिए कारण कौन है? शुद्ध मन। अब हम मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करें? मन की शुद्धता कैसी संपादन करें? ऐसी आकांक्षा होगी, जानने की इच्छा होगी, तो उसका उत्तर दे रहे इस श्लोक में। ठीक है, मन को शुद्ध कैसा करें? तो लिख रहे हैं विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् मनः शुद्धत्वम् आसाद्य। आसाद्य शब्द का अर्थ है प्राप्य। है कि नहीं? देखो भाई, मनः शुद्धत्वम् आसाद्य, आसाद्य नाम प्राप्य,
प्राप्त करके, मन की शुद्धता को प्राप्त करके। फिर आगे क्या तो बताएंगे, लेकिन मन की शुद्धता को प्राप्त करना है। किससे प्राप्त होगी वो शुद्धता मन की? तो वही शुरू से लिख रहे हैं, विवेक वैराग्य गुणातिरेकात, हेतु है। इससे मन को शुद्धत्व आसाध्य, मन को शुद्ध बनाकर, है कि नहीं, मन की शुद्धता प्राप्त करके। अब देखिए भाई, तो आसाध्य हुआ ना, मन आसाध्य, उसके पीछे शुद्धत्व शब्द आया है। शुद्धत्व मतलब क्या? तो शुद्धत्व का अर्थ लिखिए, तदुभय गुण युक्तम मनः, तदुभय गुण युक्तम मनः निर्मलत्वम, क्यों मनसा निर्मलत्वम। ठीक, ये शुद्धत्व है। तदुभय गुण युक्त, उभय गुण, कौन उभय गुण? तो बता रहे हैं, उसके पीछे आया ना विवेक वैराग्य, इन उभय गुण से युक्त जो मन है कि नहीं, तो वही मन क्या है जी? निर्मल है। तो कैसा प्राप्त करे? देखिए शुरू से, विवेक वैराग्य गुणातिरेकात। ठीक है, लिखेंगे इस पर थोड़ा एकदा पहले, बाद में अर्थ। विवेकश्च वैराग्यम च, विवेकश्च वैराग्यम च विवेक वैराग्ये, विवेकश्च वैराग्यम च विवेक वैराग्ये, ते एव गुणौ, ते एव गुणौ सत्फल प्रद धर्मौ, सत्फल प्रद धर्मौ, तयोः अतिरेकः, तयोः अतिरेकः बराबर अतिशयः। अतिशय, आगे विवेक दार्ढ्यम, विवेक दार्ढ्यम अर्धविराम वैराग्ये तीव्रतरत्वं च, वैराग्ये तीव्रतरत्वं च अर्धविराम तस्मात् विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्, तस्मात् विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्। ठीक, देखो भाई विग्रह कर दिया है, विवेकश्च वैराग्यम च विवेक वैराग्य, विवेक और वैराग्य इन दोनों को कहेंगे क्या? विवेक वैराग्य। ते एव गुणौ, वे ये क्या? गुण, विवेक रूपी गुण, वैराग्य रूपी गुण, ते गुण हुई। ते एव गुणौ, क्यों इसको गुण कहा विवेक और वैराग्य को? इसका कारण बता रहे हैं, सत फल प्रद धर्म, सत रूपी फल देने वाले हैं ये कौन? विवेक वैराग्य। इसलिए इनको कह दिया क्या? गुण। सतरूप जो ब्रह्म है परमात्मा, उसको देने वाले हैं। तो सत्फल प्रद धर्मौ तयोहो अतिरेक, अब उनका अतिरेक, विवेक वैराग्य समझ में आया? उनका क्या चाहिए? अतिरेक। अतिरेक मतलब क्या? अतिशय। विवेक वैराग्य का अतिरेक, अतिरेक मतलब अतिशय, मतलब बहुत ज्यादा, खूब दृढ़ पक्का, है कि नहीं? क्या होना चाहिए? विवेक और वैराग्य। तो वही लिखा है अतिशय। क्या अतिशय है जी? तो विवेक दार्ढ्यम, विवेक दृढ़ होना चाहिए, और वैराग्य कैसा होना चाहिए? तीव्रतर, वैराग्य तीव्रतरत्वं च, यही अतिशय है। वैराग्य में अतिशय क्या? तीव्रतरत्व, तीव्र वैराग्य होना चाहिए।
और विवेक दृढ़ होना चाहिए। यही विवेक में क्या है, अतिशय है। तो वही तस्मात् विवेक वैराग्य अतिरेका, विवेक दृढ़ होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए भाई, विवेक मतलब क्या, तो पीछे हो चुका है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यही निश्चय पक्का जब रहता है तो इसी को कहते हैं क्या, विवेक। ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म भिन्न यावत जगत जितना भी प्रतीत हो रहा है वह सब जगत कैसा है जी, मिथ्या है। ऐसा पक्का दृढ़ क्या होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। ये निश्चय दृढ़ रहेगा तो दुख होगा नहीं। कोई आपत्ति, कोई संकट आया, कोई मान अपमान हुआ, कुछ भी हुआ, तुरंत आदमी विचार कर लेगा, अरे जानो दे सब मिथ्या पदार्थ भेद हो रहा है कि नहीं। सत्य कौन है, मैं। कौन हूँ, सत्य मैं। और मेरा तो कोई बिगड़ता नहीं है, मैं कोई बिगड़ा सकता है, जो का हूँ कि नहीं। तो वही ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ऐसा पूरा पक्का दृढ़ विवेक जब रहता है ना, तब क्या होता है पता है, तो मिथ्या वस्तु के बारे में काम उदित नहीं होता है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती है कि नहीं। जब पता चल गया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो मिथ्या वस्तु के बारे में इच्छा उत्पन्न होगी क्या, नहीं। सत्य वस्तु समझ कर रही, उनमें क्या उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कितनी भी भूख लगी हो, 4 दिन का भूखा हो और फल दिखाई दे रहे तो भी खा नहीं रहा है, क्यों, प्लास्टिक के। क्या है जी, भूख तो है, लेकिन देखा भी शुरू में, अरे चलो 2 फल खा ही लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि दूर से देखा तो क्या लगा, फल लगे। सच आजकल ऐसे फल निकले हैं फाइबर के, प्लास्टिक के, दूर रखे हुए रहेंगे, हाथ में लिया तो भी जल्दी समझ में नहीं आता है कि सच है कि झूठा है करके, ठीक है ना। उठा के देखा, हाथ में लिया, अरे तो प्लास्टिक के। अब 4 दिन क्या 10 दिन भी उसको भूखा रखेंगे वहीं पर, तो भी वो खा सकता है क्या, या खाने के लिए इच्छा भी होगी क्या, नहीं। क्यों, मिथ्या है, निश्चय हुआ ना मिथ्या करके। तो मिथ्या निश्चय होने पर काम उदित होता नहीं, और काम उत्पन्न नहीं होता है तो क्रोध भी नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि काम उपद होता है तब उत्पन्न होता है क्या, क्रोध। तो काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, फिर लोभ भी नहीं होगा, है कि नहीं। अर्थात रजोगुण तमोगुण के धर्म उत्पन्न ही नहीं होंगे, अर्थात मन क्या होगा फिर, शुद्ध। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो रजोगुण के धर्म है वो उत्पन्न न होना, उससे रहित होना, रजोगुण धर्म से रहित होना, यही मन की बताई क्या, शुद्धता। अभी बताया पीछे के श्लोक। तो देखिए मूल कारण कौन है जी, विवेक। विवेक रहेगा, आत्मा अनात्मा का पूरा निश्चय रहेगा, तो अनात्म वस्तु में, मिथ्या वस्तु के बारे में काम उत्पन्न होता नहीं है कि नहीं। किसी ने 100 रुपए की नोट चुरा ली, है कि नहीं, और बाद में पता चला कि झूठी है करके, है कि नहीं। एक दृष्टांत देते हैं ना वो, क्या कि एक कोई भिखारी आया, हाँ, और वो बच्चा खेल रहा था, उसके पास बड़ा सिक्का था, ऐसा लग रहा था कि सोने का है करके, और वो माँ जल्दी भिक्षा देने के लिए नहीं आ रही है घर से, अंदर से, और वो भिखारी ने क्या किया, या भिखारी चाहे कोई भी होगा भिक्षु, उसने क्या किया, वो बच्चे का रुपया उसका ध्यान नहीं ऐसा समझकर उठा लिया। उतने में वो बच्चे ने देख लिया, फिर बच्चा चिल्लाना लगा माँ के लिए, आई 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 माँ मेरा पैसा लिया उसने। तो अंदर से माँ बोलती, उसने जेब में डाल लिया था तब तक, लेकिन माँ अंदर से बोलती अरे जाऊ दे, घेतला तर घेऊ दे, तो खोटाच होता, झूठा ही था, ले लिया तो लेने दो। अब जब ये सुना उसने, किसने, उस भिखारी ने, तो रखेगा क्या जेब में, चलो भाई हमको नहीं चाहिए, वो निकाल कर वो बच्चे को दे देगा, ले तेरा। कहने का तात्पर्य वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, कोई भी पदार्थ के बारे में जब ये झूठा है, मिथ्या है, ऐसा निश्चय हो जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न नहीं होता है, काम उत्पन्न नहीं होता है। फिर काम ही मूल है, काम नहीं तो क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, लोभ नहीं उत्पन्न होगा, अर्थात रजोगुण के कोई धर्म उत्पन्न नहीं होंगे, और रजोगुण के कोई वृत्तियां उत्पन्न न होना, यही मन की क्या है जी, शुद्धता है। लग गया जी। तो चलिए आगे क्या लिखा है, हाँ हुआ ना, मूल में देखिए, विवेक वैराग्य गुणातिरेका, विवेक और वैराग्य अतिशय बहुत तीव्र हो जाते हैं तब क्या होता है जी, मनः शुद्धत्वम आसाद्यते, इसके कारण मन शुद्ध हो जाता है, हुआ ना। हाँ,
तो मन का शुद्ध होना मतलब क्या? उन दो गुणों से युक्त होना, अर्थात काम क्रोध आदि रजोगुण की वृत्तियों से रहित होना, यही मन की शुद्धता है। तो वही लिखा है फिर, मनः शुद्धत्वम आसाद्य, मन की शुद्धता को प्राप्त करके, क्यों वो मन, ऐसा मन विमुक्ति भवती, यही है ना, विमुक्ति भवती मतलब मोक्ष के लिए कारण होता है। मनः भवती कस्मै विमुक्ति, कीदृश मनः विमुक्ति भवती, शुद्धत्वम आसाद्य मनः विमुक्ति भवती, शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मोक्ष के लिए कारण होता है। और मन की शुद्धता किससे प्राप्त होती है? विवेक और वैराग्य से, हुआ ना। तो चलिए भाई, विमुक्ति भवती, अतः इसलिए, ऐसा कार्य कारण भाव होने के कारण, अतः, और उसके पहले विमुक्ति शब्द आया है ना, विमुक्ति मतलब कैसा? देखिए, बहिर्मुखत्व शून्यतया विमुक्ति भवती, इस पर लिखते हैं थोड़ा, बहिर्मुखत्व शून्यतया, बहिर्मुखत्व शून्यतया ऐदम्पर्येण, ऐदम्पर्येण ब्रह्म संस्थम, ब्रह्म संस्थम आत्यंतिक बंध निवृत्तये हेतु भवति, आत्यंतिक बंध निवृत्तये हेतु भवति। ठीक है, चलो भाई, बहिर्मुखत्व शून्यतया, जब मन शुद्ध हो जाता है तो बहिर्मुखता नहीं रहती उसमें, अंतर्मुख हो जाता है। तो बहिर्मुख शून्यतया, बहिर्मुख शून्य होने के कारण, ऐदम्पर्येण ब्रह्म संस्थम, लेकिन इदम इत्थम, इस रूप से ब्रह्म में संस्थित, सम्यक रूप से स्थित हो जाता है कौन? मन। ऐदम्पर्येण, जैसे घट सामने रखा है तो हम बोलते हैं कि नहीं, अयम घट, यह घट है, अत्यंत प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि, इदम तदेव अहम, अहमेव तत्, ब्रह्म ही मैं हूं, यही मैं हूं, इस रूप से ब्रह्म में क्या हो जाता है जी? स्थित हो जाता है। ठीक है ना। ऐदम्पर्येण ब्रह्म संस्थम आत्यंतिक बंधन निवृत्त हेतु, तो पूरा रूप से बंधन के निवृत्ति के लिए कारण वो मन हो जाता है। कौन सा मन? शुद्ध हुआ मन, विमुक्ति भवति हुआ, ऐसा है। इसलिए अब क्या करें? अतः, ठीक है ना, अतः शब्द का अर्थ लिखिए भाई, अतः बराबर विवेक वैराग्यातिरेक विशिष्ट मनसः, विवेक वैराग्यातिरेक, विवेक वैराग्यातिरेक विशिष्ट मनसः विमुक्ति हेतुत्वात्, विमुक्ति हेतुत्वात्, अतः शब्द का अर्थ हुआ। ठीक है, अतः मतलब इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए? विवेक वैराग्य का जो अतिरेक, अतिशयपना, उनसे विशिष्ट जो मन, वही मन विमुक्ति के लिए अर्थात मोक्ष के लिए कारण है। इसलिए क्या करे? अतः बुद्धिमतः मुमुक्षोः अग्रे, अग्रे, अग्रे शब्द का अर्थ लिखिए आदौ, आदौ ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम। ठीक है, सबसे पहले मुमुक्षु को क्या होना चाहिए जी? विवेक वैराग्य से युक्त होना चाहिए, ये कह रहे हैं। देखिए भाई, अतः इसलिए बुद्धिमतः मुमुक्षो हो। बुद्धिमतः मतलब क्या? बुद्धिमतः का अर्थ लिखिए, बुद्धि ही अस्य अस्ति इति बुद्धिमान।
बुद्धि अस्य अस्ति इति बुद्धिमान। बुद्धि अस्य अस्ति इति बुद्धिमान। तस्य तस्य बुद्धिमतः, तस्य बुद्धिमतः बराबर उपाय कुशलस्य इत्यर्थः। उपाय कुशलस्य इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए आगे। तो बुद्धि अस्य अस्ति इति बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है उसको कहते हैं क्या जी? बुद्धिमान। तस्य बुद्धिमत, बुद्धिमान अर्थात कौन? उपाय कुशलस्य, विवेक वैराग्य रूपी उपाय करने में जो अत्यंत कुशल है, निपुण है, ऐसा बुद्धिमान जो व्यक्ति। कौन? मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब क्या? तो मुमुक्षु का अर्थ लिखे मोक्ष रूप फलेच्छावतः। मोक्ष रूप फलेच्छावतः। ठीक, मोक्ष रूप फलेच्छावतः मतलब मोक्ष रूप फल की इच्छा है जिसको। ठीक है ना? क्या हुआ? बुद्धिमान और मोक्ष की इच्छा जिसको, ऐसे व्यक्ति ने मोक्ष मार्ग में जब लग गया ना, मोक्ष चाहिए ना, तो पहली पायरी, पहली सीढ़ी उसके लिए क्या होनी चाहिए? तो बता रहे हैं बुद्धिमत मुमुक्षो अग्रे। अग्रे शब्द का अर्थ लिख दिया है क्या? आदौ। आदौ मतलब शुरू में, शुरुआतीला, प्रथम, सबसे पहले क्या जी? अग्रे ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम। ताभ्याम, ताभ्याम का अर्थ है विवेक वैराग्याभ्याम। विवेक वैराग्याभ्याम। ठीक, दृढ़ाभ्याम, है कि नहीं? दृढ़ाभ्याम, दृढ़ाभ्याम मतलब अशिथिलाभ्याम। अशिथिलाभ्याम अर्धविराम, उसका और अर्थ प्रकृष्यमाणाभ्याम च भवितव्यम। प्रकृष्यमाणाभ्याम च भवितव्यम। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो जो बुद्धिमान है, मोक्ष की इच्छा करने वाला है, ऐसे साधक ने सबसे पहले क्या होना चाहिए? विवेक वैराग्य से युक्त होना चाहिए। और वो विवेक वैराग्य भी कैसा होना चाहिए? दृढ़, मतलब कैसा? अशिथिल, ठंडा ठंडा वैराग्य नहीं चाहिए, गरम गरम वैराग्य चाहिए। गरम गरम विवेक चाहिए मतलब क्या? अतिशय तीव्र विवेक चाहिए, दृढ़ विवेक चाहिए और तीव्र वैराग्य चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसी को लिखा है प्रकृष्यमाणाभ्याम भवितव्यम। ठीक है ना जी? सबसे मूल है भाई वैराग्य और विवेक। विवेक सबसे मूल है, विवेक रहेगा तो वैराग्य जरूर आएगा, वैराग्य रहेगा तो शम दम भी आपसे आप आ जाएंगे, और ये सब साधन रहेंगे तो अंतर्मुख मन स्वतः सिद्ध हो जाएगा। और अंतर्मुख मन से ही क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। अज्ञान से क्या होता है जी? मोक्ष मिलता है। मोक्ष चाहिए ना, तो मोक्ष के लिए ब्रह्मात्म के ज्ञान संपादन करना पड़ेगा, और ज्ञान के लिए मन शुद्ध चाहिए, सत्वगुण से युक्त चाहिए। और वो शुद्ध अंतर्मुख सत्वगुण से युक्त मन कब रहेगा? जब वो शुद्ध रहेगा। तो शुद्ध रहेगा मतलब क्या? रजोगुण तमोगुण से रहित रहेगा। और रजोगुण तमोगुण से रहित रखने के लिए, मन को शुद्ध रखने के लिए मन में क्या चाहिए? विवेक और वैराग्य। ठीक है ना जी? हो गया ना? इसलिए पहली सीढ़ी बताई विवेक और वैराग्य। ठीक है ना जी? वैराग्य बात सुनी कही ध्यानासी गणेश ने, ऐसा है ना?
वैराग्य नहीं रहेगा तो ज्ञान टिक नहीं सकता है। लगा जी? चलिए, अब इस श्लोक से क्या बात सामने आई, इस श्लोक के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। उपायेच्छां प्रति फलेच्छायाः कारणत्वात् पूर्णविराम। मोक्षेच्छावान् पुमान् विवेक वैराग्ये आदौ प्रयत्नेन संपादयति चेत् फलम् अवर्जनीयम् इति कथितं भवति। हो गया? अर्थ देखिए भाई, क्या होता है? दो इच्छा होती है, एक उपाय की इच्छा होती है और एक फल की इच्छा होती है। उन दोनों में कार्य कारण भाव है कि नहीं? एक कारण है, एक कार्य है। कौन कार्य है? फल इच्छा। फल की इच्छा रहेगी तभी होती है उपाय की इच्छा। तो उपाय इच्छा होने के लिए कारण कौन? फल इच्छा है ना, है कि नहीं? फल है, तृप्ति चाहिए, अभी हमको कुछ खाना है, तृप्ति चाहिए, भूख लगी है, तृप्ति की इच्छा है, फल की इच्छा है। तभी आदमी भोजन बनाने के लिए क्या होगा? प्रवृत्त होगा, क्योंकि तृप्ति का साधन है कौन? भोजन। तो भोजन बनाने की इच्छा किसको उत्पन्न होगी? जिसको तृप्ति की इच्छा है, अर्थात फल की इच्छा है कि नहीं? तो फल की इच्छा, उपाय इच्छा के प्रति फल की इच्छा क्या होती है? कारण। यहाँ पर भी दो है, मोक्ष की इच्छा है और विवेक वैराग्य की इच्छा है। तो फल कौन है यहाँ? मोक्ष। उपाय कौन है? विवेक वैराग्य। तो विवेक वैराग्य अपने को हो जाए, अपने में रहे, ये इच्छा किसको होगी? जिसको मोक्ष की इच्छा है। इसलिए बताया कि भाई जो मोक्ष इच्छावान है, मोक्ष है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, फल की इच्छा है, उसने उपाय जरूर पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। और मोक्ष के लिए उपाय बताया कौन सा? विवेक वैराग्य। तो वही लिखा है उपाय इच्छा प्रति फल इच्छाया कारणत्वात्। इसलिए मोक्षेच्छावान पुमान, मोक्ष की इच्छा करने वाला जो पुरुष, पुमान मतलब पुरुष, विवेक वैराग्य आदौ प्रयत्नेन संपादयति। इसलिए वो क्या करता है? जिसको मोक्ष की इच्छा है, आदौ पहले, सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक विवेक वैराग्य को क्या करता है जी? संपादन करता है, प्राप्त करता है। ठीक है ना? और यदि विवेक वैराग्य प्राप्त हो गए तो फलम अवर्जनीयम, फल तो निश्चित मिलने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं। उपाय रहेगा तो फल जरूर होगा, उपाय ही नहीं है तो फल भी मिलेगा नहीं। ठीक है, ये बात हो गई। इस श्लोक को याद कीजिए, बहुत सुंदर है। हो गया? चलिए आगे चलते, फिर आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। होगा क्या? होगा तो लेंगे। कौन बोला होगा? अच्छा, मनो नाम महाव्याघ्रो, विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः।
मनः नाम महाव्याघ्रः विषयारण्य भूमिषु चरति अत्र न गच्छन्तु साधवः ये मुमुक्षवः। अन्वय विषयारण्य भूमिषु मनः नाम महाव्याघ्रः मनः नाम महाव्याघ्रः चरति अत्र ये साधवः मुमुक्षवः न गच्छन्तो। ठीक है, अब देखिए भाई, तो ऊपर के श्लोक में बताया था मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए कारण बताया कौन? निर्विषय मन, है कि नहीं? विषय रहित मन, शुद्ध मन, निर्विषय मन बताया। और मन को निर्विषय करने के लिए उपाय बताया क्या? विवेक वैराग्य। अर्थात विवेक वैराग्य से क्या होगा? मन विषय से निवृत्त होगा, विषयों के तरफ नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो विषयों से निवृत्त होगा कौन? मन, है कि नहीं? उसके लिए उपाय बताया कौन? विवेक वैराग्य बताया। ठीक है कि नहीं? तब मन क्या हुआ? विषयों के तरफ जाएगा नहीं, विवेक वैराग्य रहेगा तो तब विवेक वैराग्य हो जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब थोड़ा डराकर बता रहे, भय दिखाकर कि मन को विषय के तरफ को, साधु को, मुमुक्षु को विषयों के तरफ नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो अनर्थ होगा, ऐसा भय दिखा रहे हैं। ठीक है ना? इस श्लोक में कुल मिलाकर भय दिखाकर उस मन को विषयों से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लग गए जी? तो क्या दिखा रहे हैं? देखिए, विषयारण्य भूमिषु मनः नाम महाव्याघ्र। समझ लीजिए अपने गांव के आसपास बगल में कोई अरण्य जंगल है और पता चल गया कि जंगल में बिबट्या घूम रहा है। व्याघ्र तो छोड़ दीजिए, व्याघ्र कैसे छोटा होता है क्या? बिबट्या अलग है ना, बिबट्या नहीं व्याघ्र। हाँ, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक है, खा लेता है ना आदमी को। कौन? चाहे व्याघ्र ली, हाँ व्याघ्र लीजिए, अरण्य में घूम रहा है तो कोई उधर जाएगा? उनसे भी नहीं जाएगा, अरे भाई उधर मत जाओ, उधर बिबट्या है कि नहीं? उस प्रकार यहां पर भी एक महारण्य है और वहां पर व्याघ्र, महाव्याघ्र घूम रहा है, इसलिए उस अरण्य की तरफ मत जाओ भाई, ऐसा सूचना दे रहे। कौन? प्रकार। ठीक है जी, देखिए विषयारण्य भूमिषु, मिला अन्वय हुआ ना? तो विषयारण्य भूमिषु का अर्थ लिखिए विषयाः एव अरण्य भूमयः, विषयाः एव अरण्य भूमयः। अर्धविराम। अनेकानर्थ संकुलत्वात्, अनेक अनर्थ, अनेकानर्थ संकुलत्वात्, अनेक अनर्थ, अनेकानर्थ संकुलत्वात् हो गया। देखिए भाई, कौन है यहां पर अरण्य? तो कह रहे विषयाः एव अरण्य भूमय। अरण्य भूमि कौन है? विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो विषय है ना, यही अरण्य भूमि है, जंगल भूमि है कि नहीं जी? खतरनाक भूमि है। कौन? विषय। तो विषया एव अरण्य भूमय। क्यों? अनेक अनर्थ संकुलत्वात्, अनेक अनर्थ का समुदाय है वो। पीछे बताया था ना, एक एक विषय के कारण एक एक जीव मरा। जब पांच ही विषय का सेवन करेंगे तो क्या हालत होगी? इसलिए क्या कह दिया? अनेक अनर्थ का वो क्या है? समुदाय है, संकुल है, ठीक है ना जी, संगठन है, ये कहा। और उस विषयारण्य भूमि में संचरण कर रहा है महाव्याघ्र। कौन? मनः नाम महाव्याघ्र, है कि नहीं? मनः नाम महाव्याघ्र मतलब मन नाम का महाव्याघ्र, महाव्याघ्र है कि नहीं? महाबाघ, वाघ, मोटा वाघ, बड़ा वाघ, छोटा नहीं, है कि नहीं? बहुत भयंकर है, खतरनाक है वो। कौन? दिखने के लिए इतना सा है, इतना भी नहीं दिखता, भी नहीं वाघ से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे भी नहीं दिखेगा। कौन? मन।
मिलता भी नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक है, उसके कारण सब कुछ हो रहा है। समझ में आया ना जी? इसीलिए कह दिया सब पूरी दुनिया को हिला के रखा जो दिख नहीं रहा है। कौन? कोरोना। कोरोना म्हणजे कोणताही रोग नाही, त्याला म्हणतात कोरोना। आग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूरी दुनिया इससे हिल गई, बंद पड़ गई। सब रेलवे बंद, विमान बंद, पोस्ट ऑफिस बंद, गांव बंद, सिटी बंद, धंधा व्यापार बंद हुआ कि नहीं? जाने दो। तो यहाँ पर कौन है? मन। ठीक है, तो मनः नाम महाव्याग्रह हुआ ना, तो मतलब क्या? मन संज्ञक चंड पुंडरीक। मन संज्ञक चंड पुंडरीक। मन संज्ञक चंड पुंडरीक। कंस में लिखिए व्याघ्र। मन संज्ञक, मन है संज्ञा जिसकी ऐसा, चंड म्हणजे भयंकर, पुंडरीक मतलब व्याघ्र, महाभयंकर व्याघ्र है भाई ये। चरती, चरती का अर्थ लिखिए संचरती। चरती संचरती, संचरण कर रहा है, घूम रहा है। कौन? मन रूपी वाघ। कहा? बोलेंगे कैसे? तो एक स्वभाव है मन का। क्या स्वभाव है? लिखिए विषय प्रवणता मनसः स्वभाव। विषय प्रवणता, विषय प्रवणता मनसः स्वभाव। पूर्ण विराम। निम्न भूमि गमनम इव जलस्य। निम्न भूमि गमनम इव जलस्य। ठीक है, चलिए भाई क्या कर रहे हैं? मन का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है जी मन का? विषय प्रवणता मनस स्वभाव। विषय में संचरण करना, विषय के तरफ जाना, विषय को महत्व देना, विषयों में रहना, ये मन का क्या है जी? स्वभाव है। स्वभाव है, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार हम लोगों को चलना नहीं है। वो तो खींच खींच कर अपने स्वभाव के अनुसार ले जाता है, किधर? विषयों की तरफ। किंतु साधु ने, मुमुक्षु ने उसको खींच खींच कर क्या उसको इधर वैराग्य मोक्ष में ले आना है कि नहीं? वो बहुत बार खींचकर आपको ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब ले गया करके। लेकिन गया तो गया, उसको उधर ही छोड़ देना ये बात नहीं। उसको क्या करना है? खींच खींच कर वापस लाना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? तो वही लिखा है विषय प्रवणता मनस स्वभाव। पशु का स्वभाव होता है कि नहीं? का क्या स्वभाव होता है? हिरवे चारा भांबावे पशु। हिरवे चारा भांबावे पशु कहने का तात्पर्य जो हरी घास होती है उसकी तरफ जाना पशु का क्या है जी? स्वभाव होता है। जल गिरा दिया तो किधर जाएगा? पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा? नहीं, किधर? जहां गहराई है उधर जाना जल का क्या है? स्वभाव है। इसलिए दृष्टांत दिया ना, निम्न भूमि गमनम इव जल से, जल का स्वभाव है। उतार की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना जल का स्वभाव है। उसी प्रकार मन का स्वभाव है, किधर? विषयों की तरफ जाना, ये मन का क्या है? स्वभाव है। अब देखिए किसी को आप बोलेंगे ना क्या जी चलो बहुत बढ़िया तमाशा आया है गांव में। तमाशा जानते कि नहीं जानते? आजकल तमाशा बंद हो गए। क्यों? चित्रपट आ गए इसलिए। हाँ, अब यहाँ भी है थोड़ी बहुत। तो चित्रपट के पहले क्या था जी? तमाशा था। मतलब क्या था? उसके पहले भी नाटक थे। नाटक, तमाशा, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग पार्ट लेकर मंच के ऊपर कार्यक्रम दिखाते थे। कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई दशरथ बनता है, इस प्रकार से वो नाटक चलता था। फिर तमाशा आ गए, बहुत फेमस थे एक काल में। गांव में तमाशा है कि बस उस गांव को बस दिवाली सब लोग उधर खुश,
है कि नहीं? पैसा दे दे कर लाते थे, रात भर देख चलता था वो भी, सुबह तक, है कि नहीं? अब कम हो गए। और नारायण गांव उधर है कुछ पुणे जिले में थोड़ा बहुत, ठीक है कि नहीं, तमाशा। और उनका भी बहुत कला बहुत जबरदस्त थी, ऐसी कला थी कि वो पुराने के जमाने के तमाशे कैसे थे, वो धार्मिक सब बातें दिखाते थे, हरिश्चंद्र राजा, है कि नहीं, राम, ऐसे सब अच्छे अच्छे दिखाते थे। अब बाद में फिर उसमें भी विकृति आ गई, ठीक है। तो जो भी हो, तो कलाकार थे वो लोग, कला थी उनकी, है कि नहीं? तो क्या किस बात पर कह रहा था मैं? हाँ, किसी को बोलेंगे चलो भाई तमाशा आया है, तो झटदी से निकलेगा, सब काम छोड़कर चलो 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 चलो, चलते चलते चलते, है कि नहीं? अब 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, और कह दिया अरे चलो ना यार गाँव में जाएंगे, क्या कीर्तन है, कीर्तन है, हाँ ठीक है आता हूँ मैं, आप चलो जरा आगे। उसको भेज देगा, अरे पीछे नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य मन का स्वभाव होता है किधर, विषयों की तरफ जाना, और धार्मिक के तरफ, अध्यात्म की ओर ज्यादा जाता नहीं। इसीलिए कहा मन का स्वभाव है, इसलिए मन संचरण कर रहा है। कहाँ पर? अरण्य में। कौन से अरण्य में? विषय अरण्य में संचरण कर रहा है, घूम रहा है कौन? मन। ठीक है ना जी, मन रूप व्याघ्र, चरती संचरती, हो गया ना। और वो महाभयानक चीज, खतरनाक है भाई, कौन? व्याघ्र। क्योंकि बताया है संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रमः। भयंकर खतरनाक बताया है गीता में, आया है कि नहीं? तो चलो, संचरती, आगे क्या लिखा है? अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए विषयारण्य भूमिषु। अत्र, अत्र मतलब विषयारण्य भूमिषु, विषयारण्य रूप भूमि में। क्या जी? आगे ये साधव मुमुक्षव, जो साधु लोग है, मुमुक्षु लोग है, न गच्छन्तु, उधर न जावे, है कि नहीं? साधव, साधव का अर्थ लिखिए सत्पुरुषाः, और मुमुक्षव का अर्थ लिखिए मोक्षकांक्षिणः। मोक्षकांक्षिणः अर्थात जो सात्विक पुरुष है, सत्पुरुष है, सज्जन है, और मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे लोग न गच्छन्तु, उधर न जावे। न गच्छन्तु मतलब कैसे न गच्छन्तु? विषयारण्य भूमि में, विषयारण्य भूमि में न जाना मतलब क्या? न गच्छन्तु लिखिए एक वाक्य उसके ऊपर, न गच्छन्तु के ऊपर। विषयेभ्यः मनः, विषयेभ्यः मनः निवर्तयन्तु मोक्षाय, विषयेभ्यः मनः निवर्तयन्तु मोक्षाय इति अभिप्रायः। हो गया? चलिए भाई, तो क्या बताया? विषयेभ्य मनः निवर्तयन्तु मोक्षाय, विषयों से मन को हटा लीजिए, किसके लिए? मोक्ष के लिए। यह अभिप्राय है, यह तात्पर्य है। हो गया जी, श्लोक हुआ पूरा। ये साधवः मुमुक्षवः न गच्छन्तु, हो गया। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।